शीर्षक होली की रात का साया। रात गहरी हो चुकी थी। हवा में गुलाल की हल्की सी खुशबू तैर रही थी, लेकिन उस खुशबू के पीछे कुछ और भी था, कुछ अजीब, कुछ डरावना। गांव के बाहर एक पुराना हवेली नुमा घर था। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं कई साल पहले होली की रात वहां एक भयानक घटना हुई थी, और तब से हर होली पर वहां कुछ अजीब होने लगता है। गांव के बच्चे उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। लेकिन इस बार चार दोस्त, राहुल, अमन, सोनू और दीपक ने फैसला किया कि वे होली की रात उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। अरे ये सब बस कहानियां हैं, राहुल हंसते हुए बोला। हाँ, भूत वूत कुछ नहीं होते, अमन ने भी हिम्मत दिखाते हुए कहा। लेकिन सोनू के दिल में डर बैठा हुआ था। लोग कहते हैं होली की रात वहां से डोल की आवाज आती है, सोनू ने धीमे स्वर में कहा। दीपक ने टॉर्च जलाते हुए कहा, चलो देखते हैं आज कौन डोल बजाता है। रात के करीब 12 बजे चारों दोस्त काली हवेली के सामने खड़े थे। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। हवा चलने पर वह धीरे धीरे ची की आवाज के साथ हिल रहा था। चारों ने अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से आगे जा रही थी। दीवारों पर पुराने लाल रंग के धब्बे थे, जैसे किसी ने गुलाल फेंका हो, लेकिन वो गुलाल नहीं था, वो सूखा हुआ खून था। अचानक डम डम डोल की आवाज गूंज उठी। चारों दोस्त एकदम रुक गए। तुमने सुना? सोनू की आवाज कांप रही थी। डोल की आवाज फिर आई, डम डम डम। आवाज हवेली के अंदर वाले बड़े कमरे से आ रही थी। धीरे धीरे वे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, उनकी सांसें थम गईं। कमरे के बीचों बीच एक आदमी बैठा था। उसके हाथ में डोल था और वह धीरे धीरे बजा रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका चेहरा पूरी तरह लाल गुलाल से ढका हुआ था और उसकी आंखें पूरी सफेद। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? वह आदमी धीरे धीरे डोल बजाना बंद कर देता है, फिर धीरे धीरे सिर उठाता है और एक अजीब खुरदुरी आवाज में कहता है, होली खेलने आए हो? अमन हिम्मत करके आगे बढ़ा। हाँ, तो क्या हुआ? अचानक वह आदमी जोर से हंसने लगा। हाँ! उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। फिर उसने कहा, कई साल पहले इसी होली की रात गांव वालों ने मुझे यहां जला दिया था। चारों दोस्त डर से कांपने लगे। उन्होंने कहा, मैं अपशकुन हूं, लेकिन मैं बस डोल बजाता था। उसकी आवाज अचानक गुस्से से भर गई। अब हर होली मैं खेलने आता हूं। अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर किसी के कदमों की आवाज आने लगी। थक थक थक, सोनू ने चिल्लाकर कहा, भागो यहां से। लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। सोनू चीख पड़ा। राहुल ने टॉर्च फिर से जलाई, और जो उन्होंने देखा उससे उनके शरीर में खून जम गया। वह डोल वाला आदमी अब उनके सामने नहीं था। कमरे की चारों दीवारों पर लाल हाथों के निशान बनने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज दीवारों पर हाथ मार रही हो। डोल की आवाज फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार डोल अपने आप बज रहा था। डम डम। दीपक चिल्लाया, ये भूत है। अचानक कमरे के बीच में धुआं उठने लगा। उस धुएं से धीरे धीरे वही आदमी फिर दिखाई देने लगा, लेकिन अब चुकी थी, जैसे आग ने उसे जिंदा निगल लिया हो, और उसकी आंखों से लाल रंग टपक रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने बहुत ही धीमी, डरावनी आवाज में कहा, खेलोगे? अचानक उसने हवा में अपना हाथ घुमाया और उसी पल चारों दोस्तों के ऊपर लाल गुलाल उड़ने लगा। पहले तो लगा जैसे सच में होली का रंग है, लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ, वो गुलाल नहीं था, वो था राख और खून का मिश्रण। चारों दोस्त डर से चीख पड़े। वे पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागे। तभी धड़ाम! दरवाजा अपने आप खुल गया। वे बिना पीछे देखे हवेली से बाहर भागते चले गए। बस भागते रहे, जब तक कि उनकी सांसें जवाब नहीं दे गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, चारों दोस्त हवेली के बाहर बेहोश पड़े थे। जब उन्हें होश आया, उन्होंने कांपती आवाज में पूरी कहानी सुनाई। गांव वाले यह सुनकर डर से सन्न रह गए। लेकिन असली डरावनी बात अभी बाकी थी। राहुल ने जैसे ही अपने कपड़ों की तरफ देखा, उसकी सफेद टी शर्ट पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। धीरे धीरे सबने पढ़ा, और उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस पर लिखा था, अगली होली फिर मिलेंगे। और कहते हैं आज भी हर साल होली की रात उस काली हवेली से डोल की आवाज आती है, टम टम टम। और अगर कोई ध्यान से सुने तो हवा में एक डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती है, होली खेलोगे?